महिलाओं को न्याय नहीं दोगे, जितनी पूर्व सैनिक हैं उनको न्याय नहीं दोगे, सेना को न्याय नहीं दोगे, तो हम यहां से अविश्वास प्रस्ताव पास करेंगे कि आपको सत्ता से बेदखल किया जाता है। तो साथियों, आप सब लोग पेंडिंग भर्ती वाले, पूर्व सैनिक, युवा, बेरोजगार, महिला, अगड़े, पिछड़े, दलित, जो भी सताए हुए लोग हैं इस सरकार से, वो सामने आए और अपनी बात रखें और साथ साथ आखिर में जरूर कहें कि इन्होंने हमारे को सताया है, इन्होंने हमें न्याय नहीं दिया है, तो हम इस अविश्वास प्रस्ताव का साथ देते हैं। और आखिर में आप सब लोगों की बात आने के बाद फिर हम इस अविश्वास प्रस्ताव को पास करें, बहुमत से पास करें। सही बात है? जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अंबेडकर और संविधान के दाता अंबेडकर जी के लिए खड़े हैं, ये सब आपके साथ हैं। याद रखना, जिस दिन आपकी सरकार आई, ये भी आपका नाम लेगी कि जंतर मंतर पे सब लोग जब खा पी के और अपने घरों में एसी ऑन करके सो रहे थे, यहाँ पे कुछ ऐसे नौजवान थे जो कि जंतर मंतर पे लड़ाई लड़ रहे थे। ये छोटी बात नहीं है मेरे साथियों। आप लोग, फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग सिर्फ अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, आप लोग इस देश की लड़ाई भी लड़ रहे हो, इस संविधान की भी लड़ाई लड़ रहे हो। ये देश मुल्क याद रखिएगा। एक चीज जरूर करना पड़ेगा, कर्नल रोहित चौधरी भी बहुत दिनों से, बेटा याद रखो कि सिर्फ धरना प्रदर्शन तो जरूरी होता है, उसको मेंटेन करना, उसको चलाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जब फौजें लड़ती हैं तो हर आदमी सीमा पे लड़ाई नहीं लड़ता है, उसके लिए गोली बारूद, भोजन सप्लाई करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। और ये इतिहास गवाह है कि कई बार लड़ाइयाँ फौजें इसलिए हार नहीं जाती हैं कि सैनिकों में जोश कम था। सैनिकों में पूरा जोश होते हुए भी उनका खाना बारूद समय पे नहीं पहुंच पाया, तो वो बड़ी बड़ी सेनाएं हार जाती हैं। धैर्य रखो, हौसले बुलंद रखो और ये समझ के चलो, जब आपके पास जो कांग्रेस जब आपके साथ खड़ी है, राहुल गांधी साथ खड़ा है, राहुल गांधी को बेटा कम मत आंकना। वो आदमी जो कि चाहता तो उसके दादा परदादा नाना ने इतनी बड़ी बड़ी उनकी कोठी आप लोग समझोगे जो इलाहाबाद में थी, वो 10 एकड़ में फैली है, लेकिन महान है वो परिवार जिन्होंने उस 10 एकड़ की पूरी हवेली को बोल दिया, देश को दे दिया। 71 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई जब महिलाएं सोने को बहुत, सभी परिवार हैं, हमारी भी बहनें, माँ, उन लोगों ने जो कुछ सोना उनके लिए बहुत अहम होता है। इंदिरा गांधी ने अपना सारा सोना सैनिक कार्रवाई के लिए 71 में दान कर दिया। साथियों, ये छोटी बात नहीं है। आप लोग नौजवान हो, अभी आप लोग की जब भर्ती पूरी होगी तब इन बातों को आप समझोगे। भगत, एक बात और, हमेशा अहिंसात्मक रहना, अहिंसा से ही और धैर्य से ही आप अपनी लड़ाई जीत सकते हो। किसी ने भी आपको बदलाने की कोशिश की, ये सरकार कुछ भी करवा सकती है, बीच में कुछ उसका कुछ लाश करवा देगी और डाल देगी आप पर, हम पर। इसलिए हमेशा सतर्क रहना है, हिंसा में नहीं जाना है। हमारा एक साथी अभी जो चंपारण से पैदल चल के आया था, आज से 100-125 साल पहले गांधी ने अपनी लड़ाई उसी चंपारण से शुरू की थी।
और एक ऐसा मंत्र दिया अहिंसा का, जिसको सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया मानती है। उसी तरीके से आप लोग अपना धैर्य मत खोना, अपने हौसले बुलंद रखना और साथ में इस सरकार को झुकना ही पड़ेगा। हमारे पिता के साथ सैकड़ों सत्ता सेनानी जेलों में बंद थे। वो लोग जब हम छोटे थे तो बताते थे कि कई बार आदमियों का हौसला कम हो जाता था, कई बार उनको इतनी यातनाएं दी जाती थी कि वो टूटने के कगार पे आ जाते थे। इसलिए अपना हौसला बनाए रहो और ये याद रखो, बरगलाने वाले बहुत हैं। ये जो बात करता है ना मोदी, जिस संगठन से आया है आरएसएस, वो आरएसएस अंग्रेजों का साथ देता था। वो आरएसएस हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नीचे करने के लिए बहुत जोर लगाता था। लेकिन उस वक्त आप जैसे नौजवान ने चीज़ों को समझा और अपने हक कानून के लिए लड़ाई लड़ते रहे। धैर्य रखना, कभी भी हिंसात्मक मत होना। भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति सिर्फ खून खराबे से नहीं होती है, कि तलवार उठाया, भाला उठाया, गोली चलाई और लोगों को मार दिया, नहीं। उसके साथ साथ विचारों की शान मतलब विचार जब आपके मजबूत होंगे, अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा पीछे रखते हुए आप लोग लड़ाई लड़ोगे, तो मैं फिर से ये दावे के साथ कहता हूँ, ये आपको उनको अग्निवीर हटाना ही पड़ेगा, आपको हक देना ही पड़ेगा। बस थोड़ा सा अपना हौसला मत गिरने देना। आप सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, पूरे मुल्क के लिए लड़ रहे हो। हम तो चले जाएंगे, आपकी आने वाली संतानें इस फक्र से बोलेंगी कि हमारा बाप भी जब देश के अंदर तानाशाही आ गई थी, लोगों को दबाया जा रहा था, तो मेरा बाप जंतर मंतर पर जाके आवाज़ बुलंद की थी। और अब तो हमारे साथ महिला शक्ति जुड़ गई हैं। याद रखना बच्चों, इसके साथ बहनें माताएं जुड़ जाती हैं, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। ये लोग लड़ रहे हैं इस निकम्मी सरकार में, इस तानाशाही सरकार में, जो हमारे पिता तुल्य थे, गांधी और अंबेडकर की मूर्ति हटाई है। अरे याद रखो, मुल्क की हाय मत लो मोदी, बहुत बुरी तरीके से ये सरकार चली जाएगी, हजारों साल नहीं आ पाएगी। मत करो ऐसा काम। हमारी ताकत हमारा संविधान है, हमारी ताकत हमारा संसद है और हमारी ताकत कांग्रेस पार्टी है। नौजवान साथियों, मेरा और हमारे जो साथ में पूर्वज आपके साथ बैठे हैं, आप आशीर्वाद है आपको अपना हक मिल के रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच अभी महावीर सिंह मलिक जी हैं, कांग्रेस पार्टी का इसके चेयरमैन हैं, और ये अपनी बात है। आदरणीय आज के जो मैं चाहूँगा कि हम सब अपने दोनों हाथ उठा के उसका समर्थन करें, क्योंकि एक संसद चल रही है मोदी की फर्जी संसद में, और एक संसद यहाँ बैठी है आप नौजवानों की। आने वाले समय में बेटा आप लोग की जो न्याय आपने चीज को पास किया है, वो इस सरकार को सुनना पड़ेगा।
मैं चाहूँगा कल रोहित अपनी बात रखें और जो भी अभी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन रखा है न्याय संसद। भले आप लोग छोटी संख्या में हो, लेकिन आज जो न्याय संसद उन नौजवानों की चल रही है जिनके ऊपर आने वाला भारत निर्भर करेगा, वो आप लोग की संसद भी यहाँ चल रही है। मैं चाहूँगा पूर्व सैनिक जो हमारे साथ बैठे हैं, नौजवान होने वाले सैनिक जो सामने बैठे हैं, वो मोदी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करें और वो अविश्वास प्रस्ताव हम आज 26 जून 2024 को जंतर मंतर से मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं। और मैं चाहूँगा हमारे दोनों साथी और पूर्व सैनिक अपने दोनों हाथ खड़ा करके इसको पास करें। हम नौजवान, बोलिए, हम नौजवान जो कि परमानेंट आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने के लिए आए हैं, अभी इस प्रस्ताव पर और चर्चाएं होंगी, आपके नौजवान साथियों के भी विश्वास सुने जाएंगे और उसके बाद फिर ये प्रस्ताव पारित होगा। तो आप कम से कम जो भी अभी ये बताते हैं, जिनको बोलने का मौका दिया जाएगा इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, वो अपनी बात आके बोलें और अंत में इसको पास किया जाएगा। धन्यवाद। के अध्यक्ष हमारे एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित जी, आज जो ये न्याय संसद यहाँ जंतर मंतर पर बैठी है, इस न्याय संसद में पूर्व सैनिकों का और युवाओं का मोदी के खिलाफ जो है विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, सभी साथी हाथ खड़े करके इसका समर्थन करें। अविश्वास प्रस्ताव लाए इस न्याय संसद में कर्नल रोहित जी और ये संसद, तो इसका साथियों इस देश में जब भी ये बीजेपी सरकार सत्ता में आई, उसके हालात, चाहे वो पिछली बीजेपी की सरकार थी, चाहे ये मौजूदा सरकार 10 साल में इस देश को जो दरगत की तरफ धकेल दिया, ऐसी योजनाएं, ये अग्निवीर योजना, इसका संधि विच्छेद करोगे आप क्या है ये? यानी हमारे देश के वीरों को अग्नि की तरफ देखने का एक फरमान जारी कर दिया। इसका मतलब यही निकलता है कि वीरों को, हमारे जवानों को, हमारे युवाओं को एक अग्नि की तरफ धकेल दो, पुलिस दो उनको। देश का युवा नहीं बचेगा, देश का किसान नहीं बचेगा, देश का मेहनत का सावाम आज बरकत की तरफ चला गया है। और मोदी सोचता है कोई बोलेगा नहीं, देश की जनता बोलेगी, बोली है। और आगे ये जो मोदी को ट्रेलर दिखाया है, मोदी तो सत्ता से बाहर था, लेकिन मोदी के पास आज सत्ता बल है, सभी स्वायत्त संस्थाओं के ऊपर कब्जा है और सभी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, ईवीएम, पीवीएम, कई तरह के फंड जारी करके इसने गठजोड़ करके आज इसको इंडिया दिखाई दिया, आज इसको एनडीए बनाना पड़ा, आज इसको उन लोगों को लेना पड़ा जो इसका पुरजोर विरोध करते थे, जिनको ये जाके दोनों भाई जुड़वा ये मोदी शाह बिहार में कहते थे नीतीश को जिंदगी भर नहीं बीजेपी में लेंगे। अरे झूठों की सरकार, थूक को चाटने वाले लोगों, इस देश के जवानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। देश की जनता मांग रही है, हमारा नौजवान
दुनिया के अंदर रशिया का हथियार और देश का जवान चाहे करता तब दुनिया पर राज कर सकता। हमारे जवान में वो ताकत है, वो हौसला है। और इस जवान के हौसले को, इसके जज्बे को, इसके एहसास को और इसकी देशभक्ति को आप कुचलना चाहते हैं, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और आपको दिखा है जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अरे बहुत कुछ हुआ, नहीं तो 150 से ऊपर नहीं हो पाता। ये पता है देश की जनता को, हमें भी पता है। देश की मेहनत का सामान आज बदलाव चाहती है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा निकली, न्याय यात्रा निकली, 5 न्याय का एक संकल्प पत्र जारी किया, उसमें एक संकल्प पत्र ये देश की धरोहर अग्निवीरों के खिलाफ भी था। अग्निवीर नहीं, चाहे सेना का जवान है। आपको पता होगा जब कारगिल युद्ध हुआ, बैठे हमारे कारगिल के योद्धा हमारे बीच में भी बैठे। कारगिल के अंदर अरे जवान की शहादत में फर्क किया था वाजपेयी सरकार थी, याद होगा आपको। अरे शहादत में फर्क था, जवान और अधिकारी की शहादत में फर्क था। देश के अंदर हम लड़े, जन संगठन लड़े, कर्मचारी संगठन लड़े, जनता के किसान लड़े। उनका शहादत में फर्क नहीं होना चाहिए। जवान शहीद होता है, अधिकारी शहीद होता है, तो शहादत, वो शहादत एक हुई, फिर फर्क कर दिया हमारे पैरामिलिट्री के फोर्स के जवानों में। अरे वो भी जवान है भाई। ध्यान से मीडिया वाले की तरफ ज्यादा ध्यान ना करके इधर सुन लो, बार बार नहीं बताई जाएंगी ये बातें। मैं कह रहा हूं हमारे पैरामिलिट्री के जवान क्या सर्द पर देश की सीमा पर रक्षा नहीं करते? क्या एलटीटी के उग्रवादियों से नहीं जूझते? जहां भी पैरामिलिट्री फोर्स भेजी जाती है उसकी शहादत में क्या होता है? उसकी शहादत को, पैरामिलिट्री फोर्स को आज पुरानी पेंशन नहीं है, शहीद का दर्जा नहीं है, एक सैनिक वाली सुविधा नहीं है। और आज अग्निवीर के साथ इस मोदी ने सेना का कान पकड़ा है पिछली साइड से, यानी सेना में कच्ची भर्ती करने के लिए पेंशन को खत्म करने का ये प्रबंध करो। देश के अंदर नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। अग्निवीर योजना रद्द करो। तो साथियों, मैं ये कह रहा था, चाहे हमारे पैरामिलिट्री के जवान है, चाहे हमारे देश के जवान है, चाहे हमारा देश का किसान है, चाहे हमारे देश के पहलवान है, इन्होंने देश की शान को दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान को चमका है। लेकिन अब क्या हो रहा है? इन्होंने तीनों का शोषण किया है। 13 महीने तक आपको पता होगा किसान रोड पर बैठा रहा था, लेकिन देश का किसान झुका नहीं, रुका नहीं। और मोदी को मुंह की खाड़ी पड़ी थूक के चाटना पड़े, वो काले कानून वापिस लेने पड़े।
और उसी का रिजल्ट है। उसके बाद हमारे देश की आन बान शान ये बेटियां इसी जंतर मंतर पर यहाँ एक न्याय मांगने के लिए आई थी। तो साथियों